हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू नॉलेज में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कल सबसे पहले आप पूरे यूट्यूब में छान के देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक्विजिशन की न्यूज मेरे चैनल से मिली है। और मुझे बहुत बेहतरीन कमेंट आए, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर बढ़े मेरे। और मुझे लगा कि जो मैं इस फ्यूचर ग्रुप को लगभग बहुत लंबे समय से कवर कर रहा हूँ, सो वो मेहनत थोड़ी सफल हो गई है। सो कॉन्ग्रेट्स टू एवरीवन। और जो भी मेरा चैनल वॉच कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उनको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपको ऐसे ही आगे से ऑन टाइम बिल्कुल, क्योंकि हम आप लोगों को पता ही है, जो चीज़ समय पे ना मिले तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। सो मेरा बिलीव है, मेरा मानना है कि समय पे, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे एनालाइज हो, कुछ भी हो, समय से मिले तो सबसे बेहतरीन चीज़ वही होती है। समय ही सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है मेरी नज़रों में। सो थैंक यू एवरीवन, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलो बात करते हैं कि क्या रहा एक्विजिशन, थोड़ा सा नेक्स्ट प्लान। आइए बढ़ते हैं। तो पहला, आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको कल बताया था, रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को बाय कर लिया है 24,713 करोड़ रुपए में। ठीक है, ये सबको आपको पता ही होगा। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। बेसिकली इधर उधर नहीं घुमाऊंगा मैं आप लोगों को, वीडियो मुझे लंबा नहीं करना है। अब क्या प्लान है, किसको क्या फ़ायदा हुआ, आगे क्या करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन माइंड में हो रहे होंगे। सो मैं उन सब का आंसर आपको दूंगा। और किसी को कुछ आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन डालिए, मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब। मैं आगे भी आपको ऑन टाइम अपडेट देता रहूँगा। और सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि फ्यूचर ग्रुप ने एनएससी बीएससी के साथ क्या पत्राचार किया है। सो देखिए, 29 अगस्त एफ। सो आगे बात करते हैं कि क्या कर रहा है। इन्होंने लिखा है कि हमारी बोर्ड मीटिंग हो गई है, प्रेस रिलीज भी रिलीज करी है इन्होंने। और मैं सीधे पॉइंट की बातों पे आता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ये जब शेयर स्वैप हो जाएंगे, अदर देन फ्यूचर इंटरप्राइजेज की जो अदर देन कंपनी है वो सब फ्यूचर इंटरप्राइजेज में आ जाएंगे, उसके बाद रिलायंस इसमें लगभग 1200 करोड़ रुपए डालेगा। ठीक है, उसके बाद 400 करोड़ रुपए समथिंग के वारंट कन्वर्टर इक्विटी के थ्रू करेगा। सो टोटल इसमें रिलायंस की हिस्सेदारी लगभग 7% से ऊपर हो जाती है। सो मीन्स फ्यूचर इंटरप्राइजेज कोई क्लोज नहीं होगी, कोई बंद नहीं होगी, ये चलते रहेगी और लॉन्ग रन चलते रहेगी, क्योंकि इसके साथ अब रिलायंस का नाम जुड़ गया है और जम गया है, रिलायंस के पैसे लगे हैं। सो आप देख सकते हो, आलोक इंडस्ट्रीज में रिलायंस के पैसे लगे थे तो क्या हुआ था, हाथवे में रिलायंस के पैसे लगे तो क्या हुआ था, न्यूज़ 18 नेटवर्क 18 में पैसे लगे थे तो क्या हुआ था। सो ये भी नेक्स्ट एग्जाम्पल बन सकता है। सो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते क्या है। ये फ्यूचर एंटरप्राइजेस का दूसरा लेटर है, ये देख लीजिए। ये भी एनएससी बीएससी को बताया गया है। इसमें बताया है कि बोर्ड मीटिंग का आउटकम क्या निकला है। इनकी जो कल बोर्ड मीटिंग हुई थी फंड रेजिंग को लेके, उसका आउटकम क्या है। सो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूँ कि सारी कंपनी जो थी फ्यूचर ग्रुप की वो एफ में मर्ज होंगी, उसके बाद रिलायंस बाय करेगा। सो देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा हो रहा है, किसको क्या मिलेगा, कैसे होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। एफ के 9 शेयर मिलेंगे, किसको, फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड वाले को। ये देखिए, 10 के बदले, मीन्स अगर आपके पास फ्यूचर कंज्यूमर के 10 शेयर हैं तो आपको फ्यूचर इंटरप्राइजेज के 9 शेयर मिलेंगे। मैं अभी आगे कैलकुलेशन बताऊंगा फ़ायदा होगा या नुकसान, सो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। सेम फ्यूचर इंटरप्राइजेज 116 शेयर देगा एफ एल, मतलब फ्यूचर लाइफ स्टाइल वालों को 10 शेयर के बदले। ये देखिए आप, फ्यूचर लाइफ स्टाइल के जिसके पास 10 शेयर हैं उसको 116 शेयर मिलेंगे एफ के। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट देखते हैं।
फ्यूचर मार्केट वाला जिसके पास शेयर है उसको 10 शेयर के बदले 18 शेयर मिलेंगे FEL के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट। फ्यूचर रिटेल के जिसके पास 10 शेयर हैं उसको 101 शेयर मिलेंगे। सो फ्यूचर रिटेल में मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी सबकी फ्यूचर रिटेल ही थी। सो कोई नहीं, फ़ायदा वहाँ भी हुआ है, अच्छा खासा हुआ है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, फ्यूचर सप्लाई चेन 131 शेयर मिलेंगे 10 शेयर के बदले। सो फ्यूचर सप्लाई चेन वालों को बहुत बहुत मुबारक हो, वो बहुत घबराए हुए थे। सो मेरे हिसाब से ये जो डील हुई है सबसे बेहतरीन फ़ायदा फ्यूचर सप्लाई चेन वालों को हुआ है। सो कॉन्ग्रेट्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें मोटा मोटा एक ओवरव्यू मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। आपकी जो फ्यूचर कंज्यूमर का जिसके पास शेयर है उसकी वैल्यू आज की डेट में आप देखोगे तो 11 रुपये है, लेकिन इस स्वैप के बाद उसकी वैल्यू अब हो गई 18 रुपये। दोस्तों समझ में आ रहा है? और उसको जो प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, वो हुआ 57%। सो 50% से ऊपर का प्रॉफिट हो रहा है। सो ये बहुत बड़ी बात है। और जिसने अगर बिलो 10 या 10,990 पे लिए हैं तो उनको तो और अच्छा प्रॉफिट होगा। ये करंट मार्केट रेट है उसके हिसाब से है। सेम जिसके पास फ्यूचर रिटेल का शेयर है, चाहे उसने 110 में लिया है, 130 में लिया है, 140 में लिया है, 100 में लिया है, 90 में लिया है, कुछ भी लिया है, अब उसकी वैल्यू FEL में जाके हो जाएगी 202 रुपये। सो मेरे हिसाब से आज की करंट डेट के हिसाब से रेट जो है 135 है, तो उसके हिसाब से लगभग 50% का प्रॉफिट है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सेम फ्यूचर लाइफ स्टाइल की शेयर की वैल्यू हो गई अब 232 रुपये। जिसके पास भी है, चाहे वो 130 में लिया है, 20 में लिया है, 40 में लिया है, 45 में लिया है, उसको 60% का प्रॉफिट हो रहा है। सेम फ्यूचर सप्लाई चेन, उसकी वैल्यू FEL में जाके हो जाएगी 262 रुपये और उसको होगा 74% प्रॉफिट। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें बहुत अच्छा जिसने रिस्क लिया है, क्योंकि मैं रिस्क ही कहूँगा फ्यूचर सप्लाई चेन में रिस्क, क्योंकि हाई वैल्यू शेयर था और लोगों ने होल्ड करके रखा होगा, तो मे बी बहुत बड़ा रिस्क है ये। सो कॉन्ग्रेट्स अगेन। और फ्यूचर मार्केट नेटवर्क उनको लगभग 35% का प्रॉफिट होगा। सो ये करंट रेट के हिसाब से। अब आगे बात करते हैं कि आगे क्या होगा। अब मेरा जो मानना है इसमें, जब ये सारे शेयर स्वैप हो जाएंगे FEL के अंदर, सो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको अब जैसे मंडे से इसमें आप देख सकते हो कि इन सारे शेयर में अपर सर्किट लगना तय है और फ्यूचर रिटेल में 20% का सर्किट है। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब ये वैल्यू बढ़ जाए तो हम इसको बेच दें, आगे का प्लान क्या होगा, कैसे होगा। सो मेरा तो ये मानना है कि अगर 20% वैल्यू बढ़ती भी है तो 26 रुपये बढ़ जाएगा, 20 रुपये बढ़ जाएगा शेयर, और 20-25 रुपये बढ़ता है। मेरा आपको यही कहना है सीधे वन लाइनर में, जब तक वैल्यू आपकी इस प्राइस से ऊपर ना आए, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, और जिनको नई पोजीशन बनानी है वो भी सुन लीजिए, जो नई पोजीशन बना रहे हैं इस वैल्यू से नीचे कहीं भी मिले बाय कर सकते हैं, क्योंकि अंततः जाके ये वैल्यू मिलनी है आपको। और जो एग्जिस्टिंग है वो इस वैल्यू से नीचे तो बिल्कुल ना बेचें। अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन्होंने इतना होल्ड करके रखा हुआ है, सो मे बी अब नुकसान तो मत करिए, क्योंकि अब सबके सामने है कि क्या प्रक्रिया होगी, कैसे होगा। और जो मेरा मानना है कि जैसे फ्यूचर रिटेल बढ़ेगा, फ्यूचर कंज्यूमर बढ़ेगा, फ्यूचर सप्लाई चेन बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है फ्यूचर इंटरप्राइजेज भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, और आपकी वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज होगी। क्योंकि ये सारी कंपनी जो भी हैं इन सब ने तो मर्ज होना है, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। ख़त्म मीन्स सारी की सारी FEL में चले जाएंगी, लेकिन FEL रहेगा, और FEL रहेगा तो वो बढ़ेगा। ठीक है। सो मेरे मानना है कि इस वैल्यू से नीचे कोई भी शेयर सेल ना करें। जिसके पास थोड़ा दमखम है होल्ड करने का,
और लॉन्ग टर्म करने का, मेरा मानना बहुत अच्छा गेन हो सकता है उनको आगे चलते हुए। पूछिए कैसे, उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, ये FEL का ही लेटर है जो BSC के साथ पत्राचार हुआ है। उसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि आगे इनका प्लान क्या है, पूरा बिजनेस प्लान इन्होंने बताया। इसके बाद इनके पास FEL में FMCG रह जाएगा, APL रह जाएगा, इंश्योरेंस, अदर एसेट, पूरी डिटेल है इसके साथ। ये देखिए, तो मीन्स FMCG प्रोडक्ट होगा, 4,000 करोड़ का ये है। और ये देखिए आप, मतलब ये मान के चलिए, इंश्योरेंस में इनके पास जनरली यूरोप 4th लार्जेस्ट इटली वाली कंपनी के साथ इनका साथ है। और अप्रैल में देखिए इनके पास बहुत अच्छा खासा है। मीन्स मेरे को जो लगता है कि FEL आगे जाके बहुत अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि अब बयानी जी पूरी तरह फोकस करके FEL को खड़ा कर देंगे। जो भी उनने ये गंवाया है, FEL उनको वापस ला के देगा। अब उनका पूरा जोर होगा। सो FEL को तो मुझे एक ही पॉइंट लगता है, सिर्फ और सिर्फ अब ग्रोथ करेगा, जो आगे का उसका टारगेट है। उसके आपको पता ही है, बहुत टॉप ब्रांड है उसके पास। FMCG सेक्टर में देखिए, ये सारे आपको पता ही होंगे, ये सब आप लोगों ने बिग बाज़ार जाके ख़रीदे होंगे, और ये आगे भी बिकेंगे बिग बाज़ार में, रिलायंस रिटेल में बिकेंगे। सो समझ सकते हो कि इसकी सेल बढ़ना स्वाभाविक है। सो ये देख सकते हो कि भाई बहुत अच्छा खासा इसके पास स्कोप है FEL के पास बढ़ने का। गोल्डन हार्वेस्ट, एस्टीटीट, कैरमिको, वीकॉम, थिंक स्किन, कारा, मतलब ज़बरदस्त ब्रांड। और इन्होंने जो दूध वाले प्रोडक्ट है उनके साथ भी अच्छा खासा इन्होंने टाई अप, पार्टनरशिप वगैरह करते जा रहे हैं। सो आगे तो अब इनके पास भी आने जगह पैसे भी आ जाएंगे, सारा कर्जा मुक्त हो जाएगा। सो मीन्स पूरी तरह फोकस अब FEL में रहने वाला है। ये देखिए, राइस मिल, इतनी सारे प्लांट, ये सब मतलब ये FEL में होने वाला है। बिकानो, पेलाडाई, ये सब नाम आपको दिन भर अपने घर के अंदर मिल जाएंगे। ये ये दोस्तों मेरी राय है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर ईच एंड एवरी पॉइंट चेक करके तभी कोई डिसीजन लीजिएगा। ये एजुकेशन चैनल है, मेरा काम है आप लोगों को सही और समय पे सारी अपडेट देना। सो मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक करते जाइए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आगे देखते हैं। मीन्स आप देख सकते हो FMCG, और मतलब इसके साथ सिर्फ FMCG नहीं है, बहुत अच्छा काम हो गया इनके पास। अब देखो क्या प्लान है आगे। इनके पास जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसमें तो काम करेगा करेगा, उसके बाद रिलायंस के साथ ये इनके साथ जुड़ गया, फिर डिजिटल है। मीन्स ये कंपनी आगे बहुत बड़ी कंपनी होने जा रही है। जिसने कहा था कि फ्यूचर कंज्यूमर में ग्रो होगा नहीं होगा, सो फ्यूचर कंज्यूमर तो ग्रो होगा ही होगा, लेकिन वो FEL में जाके ग्रो होगा। अब ये है। सो देखिए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है इनके पास और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नया ब्रांड बनाने की। और नेटवर्क इनके पास पूरा रिलायंस का मिल गया इनको। जब रिलायंस का हाथ है पीछे तो डरने की क्या बात है। सो कैपेबिलिटी इनके पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इंश्योरेंस में देखिए, जनरली इंश्योरेंस के साथ इनके अच्छा खासा टाई अप है, बहुत अच्छा खासा इनके पास स्कोप है इस कंपनी को आगे ले जाने का। सो यहाँ पर एक लाइन है, वैल्यू क्रिएशन अपॉर्चुनिटी। सो ये दोस्तों, ये सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं है, ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी है, जो भी शेयर होल्डर रखता है FEL का उसके लिए भी है। सो मेरे हिसाब से तो शेयर स्वैप भी हो जाए तब भी होल्ड करिए। 20 रुपये का शेयर है, वो जिस दिन 40 का हो गया, ये मान के चलिए आपके पैसे बैठे बैठे डबल हो गए। 50-60% तो यहाँ से मिला आपको, और उस 50-60% प्लस होके अगर 1 लाख रुपए लगाए हैं, वो 1.5 हो जाएंगे FEL में जाके। और अगर उसकी वैल्यू 40 हो जाती है 6 महीने साल भर के अंदर, तो समझ रहे हो आप, वो 3 लाख हो जाएंगे। तो आपने 1 लाख लगाए हैं, आपको 3 लाख मिल रहे हैं लगभग 1 साल में। मोटा मोटा ये हिसाब है। सो आपको ये माइंड में रखना है। लेकिन मैंने पहले ही बोला, ये एजुकेशनल पर्पज़ चैनल है। सो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर चेक करिए कि क्या करना है। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो मानना है, मेरी जो इसमें राय है, वो बिल्कुल बुलिश है FEL के लिए। और आप लोगों को बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए, चाहे 200 भी पहुंच जाए फ्यूचर रिटेल का शेयर, तब भी नहीं बेचना। क्योंकि अगर 200 वैल्यू पहुंचती है तब भी तो आपको उतने ही मिल रहे हैं शेयर वहाँ।
और वैल्यू की तो आपको मतलब रह ही नहीं गया, आपको तो नंबर ऑफ क्वांटिटी में बात करनी है। आपके पास अगर 10 शेयर हैं तो आपको वहाँ, आपके पास एक शेयर है FEL, एग्जांपल देता हूँ, फ्यूचर रिटेल का एक शेयर है तो आपको 10 शेयर मिलने हैं। सिंपल, अब लॉजिक इसमें लगाना है। सो इसमें नहीं लगाना कि वैल्यू इतनी हो गई, कर दूं, बेच दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, वो कोई दिमाग नहीं है। हाँ, अगर आपको फ्यूचर सप्लाई चेन अगर बाय करने का मौका मिलता है थोड़े कम रेट में, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा ऑप्शन, उसको तुरंत बाय करिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मंडे को सब फ्यूचर सप्लाई चेन में कूदेंगे। सो दोस्तों, ये जानकारियाँ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं आपको ऐसे ही आगे ताज़ा अपडेट बिल्कुल ऑन टाइम शेयर करता रहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी शेयर करता हूँ आपके साथ। बाय बाय।